कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में, कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या, कोई रंग तो दो मेरे चेहरे को, फिर जख्म अगर महकाओ तो क्या, कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में। हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। और अचानक से मेरे दिमाग में एक सवाल आया है जो मैं अपने गाइड से पूछना चाहती हूँ। टैरो के माध्यम से मुझे आंसर मिलेगा आप सभी के लिए। इफ़ देयर इज़ अ पर्सन और देयर वॉज ए पर्सन इन योर लाइफ जो कुछ समय के लिए आपकी ज़िंदगी में आया और एक आंधी की तरह आया, तूफान की तरह आपकी ज़िंदगी में चेंज लाया और बिना बरसात के जिस तरह से बादल चले जाते हैं एक दिन आपकी लाइफ से स्विफ्टली मूव कर गया, बाहर निकल गया। अगर ऐसी किसी लाइफ सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं तो ऑब्वियसली आपके माइंड में कभी कभी ये सवाल आता होगा कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में क्यों आया, क्या पर्पज़ था इस व्यक्ति का मेरी लाइफ में आने का। इसी सवाल का जवाब मैं आज टैरो के माध्यम से ढूंढना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। वाई दिस पर्सन केम इन टू माई लाइफ। ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो लव इंटरेस्ट हो, किसी भी तरह का कोई आपका ब्लड रिलेटिव हो सकता है, किसी तरह का कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कोवर्कर हो सकता है। तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आपको क्यों इसके साथ जो भी एक्सपीरियंस आपके इसके साथ हुए क्यों हुए, और ये व्यक्ति आपको क्या सिखाने आया या क्या जानने आया या क्या सीखने आया, क्या लेने आया था और क्या देने आया था, इस पर हम एक शॉर्ट रीडिंग करूँगी मैं। जो कुछ दिन के लिए आया और फिर अचानक से एक लंबा और एक गहरा अनुभव, एक घाव आपको देकर गया। ओह माय गॉड, वी हैव मेट कार्ड। दिस इज कॉस्मिक जस्टिस कार्ड। इट इज़ अ कार्मिक कार्ड। यू सी, आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर कर्मा बैलेंस हो रहा है, जैसे न्याय की देवी का जो हमारे यहाँ पे होता है सिंबल, उस तरह का ये सिंबल है कॉस्मिक जस्टिस। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में कर्मा को बैलेंस करने के लिए आया था। आपका इस व्यक्ति के साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि पास्ट लाइफ्स में आपने इसके साथ में और इसने आपके साथ में कुछ ऐसे कर्म किए थे जो जिनको हम अनफिनिश्ड सिम्फनी कहते हैं, अधूरे कर्म रह गए थे आपके और इनके बीच में। इनको अपने पास्ट लाइफ और आपके और इनके पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा रिजॉल्व होना बाकी रह गया था, इसकी वजह से ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया। बहुत पॉसिबल है कि ये व्यक्ति के साथ में ना आपका मैरिज, क्वाइट पॉसिबल, सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन मे बी ये व्यक्ति आपका मैरिड पार्टनर रहा है, आपका हस्बैंड या आपका वाइफ, स्पाउस आपका रहा है, और इसके साथ आपका कुछ समय रहने के बाद आपका डिवोर्स केस चलने लग गया या आप दोनों सेपरेट हो गए हैं और रिजॉल्व नहीं हो पा रही ये चीज़ें आप दोनों के बीच में। तो इसकी वजह यही है कि ये व्यक्ति आपका पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन है, या अगर कार्मिक कनेक्शन नहीं भी है तो भी आपके और इसके बीच में कुछ नेगेटिव कर्मा इन्वॉल्व रहा है, जिसकी वजह से आपको इसके साथ में इस तरह के टफ एक्सपीरियंसेस। ओह शिट, सी, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। बॉटम ऑफ द डेक पर कोबरा कार्ड आया, डिवाइन अवेकनिंग का कार्ड आया। डेफिनेटली काफ़ी टॉक्सिक ये व्यक्ति आपके लिए रहा है, नार्सिसिस्टिक तरह का ये व्यक्ति आपके लिए रहा है, बहुत उलझन भरी, बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन डेफिनेटली इसकी आपकी ज़िंदगी में रहेगी। जैसा मैंने आपको कहा, आप देखें जिस सांप को पंख लगे हुए, एकदम से तेज़ी के साथ आपकी ज़िंदगी में एंटर हुआ और बहुत तेज़ी से बदलाव आया आपके साथ, इनके साथ आपके, और उसके बाद में ये व्यक्ति एकदम से आपकी लाइफ से गायब हो गया, या फिर
ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, या जिस तरह के आपने एक्सपेक्टेशन किए थे उस तरह के इसने आपके साथ में बर्ताव नहीं किए। बिल्कुल क्लियर कट गाइडेंस हमारे पास आपके लिए आई है। ये व्यक्ति आपका डेड कार्मिक, या इसके साथ आपकी एक डेड बहुत ही बैड कार्मिक साइकिल चल रही थी, जिसका न्याय करने के लिए ये व्यक्ति आपकी दिशा में आया। और ये व्यक्ति आपकी दिशा से, आपकी लाइफ से जो गया ना, एक्चुअली डिवाइन प्रोटेक्शन, या देखिए प्रोटेक्शन कार्ड है ये, यहाँ पे भी विंग्स लगे हुए हैं। ये व्यक्ति अगर जितना ज़्यादा समय तक आपकी ज़िंदगी में रहता, उतना ज़्यादा डैमेज आपको कॉज करता, उतना ज़्यादा टॉक्सिक ये रिलेशन बनते जाता। इसलिए ईश्वर ने जैसे ही इसके और आपका कर्म थोड़ा सा बैलेंस में, ये व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी से रिमूव कर दिया, वाइप आउट कर दिया, क्योंकि इस व्यक्ति का चले जाना ही आपकी ज़िंदगी से आपको संतुलन में लाने के लिए ज़रूरी था, आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी था, आपको टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए ज़रूरी था। ये व्यक्ति जितने अधिक लंबे समय तक आपके साथ रहता, उतना ही अधिक आपको प्रॉब्लम कॉज करता। ठीक है, बहुत ही एकदम क्लियर कट रीडिंग आई है। जब भी मैं कभी अचानक से कोई रीडिंग करने बैठती हूँ तो ऐसा ही होता है कि एकदम कोई एब्रप्ट शार्प मैसेज उसमें निकल कर आता है, और ज़रूर से किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है। तो अब मैं देखती हूँ कि इस रिलेशन के जरिए आपको क्या मैसेज सीखना था, क्या लेसन सीखना था, या आपके एंजल्स या आपके गाइड्स इस रिलेशन के चले जाने के बाद अब आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। We have 9 of Gabriel here. Stay determined and move forward. Wow, ब्यूटीफुल मैसेज। हो सकता है ये व्यक्ति जब से आपकी ज़िंदगी में आया हो, मैंने जैसा कहा कि एकदम तूफान मच गया होगा आपकी ज़िंदगी में, आपके पैर ज़मीन से उखड़ गए और आपको ऐसा लगा कि धड़ाम से आप अपनी स्टेबिलिटी से आप हट गए, गिर गए। लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ गेब्रियल का मतलब है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये व्यक्ति आपको इंडिपेंडेंट का मतलब है इमोशनली इंडिपेंडेंट, खास तौर पर इमोशनल इंडिपेंडेंस देने के लिए, इमोशनल स्ट्रेंथ आपको सिखाने के लिए आया था कि अपने बलबूते पर, अपनी मजबूती पर कैसे जम कर रहा जाता है। और यही मैसेज आपको आपके एंजल्स दे रहे हैं। इस व्यक्ति के जो भी कड़वे अनुभव आपको हुए हैं उसकी वजह से डिसबैलेंस मत होइए, स्टे डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय के साथ में आगे बढ़ते रहिए। बी प्रिपेयर फॉर एनी पॉसिबिलिटी, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। और डेफिनेटली ये व्यक्ति के आने के बाद आपको ये बात तो समझ, आप रिश्तों के प्रति काफ़ी जागरूक हो गए हैं और हो जाएंगे। अब आप आंख मूंद कर किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे, और रिश्तों में हर तरह की पॉसिबिलिटी के लिए अब आप तैयार रहेंगे। रिश्तों के प्रति काफ़ी जागरूक इस व्यक्ति ने आपको बना दिया है, जो कि एक अच्छा लेसन था आपके लिए। एंड एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, बहुत हद तक ये व्यक्ति ना आपके अंदर इस तरह की जागृति लाया होगा कि आप अपने पर्सनल एनवायरनमेंट का मतलब आपके मेंटल एनवायरनमेंट भी और आपका फिजिकल एनवायरनमेंट भी, आपके अपने प्रति जागरूकता ये व्यक्ति आपके अंदर लेकर आया है, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, कि मुझे अब अपने लिए कुछ करना है, मुझे अब अपने लिए खड़े होना है, अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। इस तरह की कोई बहुत ही अच्छी क्लैरिटी, एक अपने दम पर जीने वाली ज़िंदगी का जो एक दमदार जो पर्सनैलिटी होती है वो आपके अंदर उभर कर आए। इस व्यक्ति ने ऐसा आपके लिए मैसेज ऐसा आपके लिए कुछ एनवायरनमेंट ज़रूर तैयार किया था और किया है, और आप ऐसे बनेंगे। एंड किंग ऑफ माइकल, वाओ, दिस इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। आप अपनी बात को खुलकर कहना, ठीक है। और अगर कोई नार्सिसिस्टिक व्यक्ति, कोई ज़िद्दी, अड़ियल, स्वार्थी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया तो उसको अपनी ज़िंदगी से कैसे रिमूव करना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये आपने इस रिलेशन से सीखा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस व्यक्ति के दबाव में आकर अपनी अधिकारों को खो देना, अपनी हिम्मत को खोना, अपनी पावर को खो देना, शुरुआत में आपके साथ ऐसा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपने सीखा है कि ऐसे व्यक्तियों के हाथ में अपनी पावर को नहीं देना, ये आप सीखेंगे। इस व्यक्ति के बैड बिहेवियर की वजह से आपके अंदर विजडम आई है और चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली आप देखने लगे। ऑब्जेक्टिवली मतलब विवेक के साथ चीज़ों को समझने लगे, विवेक के साथ रिश्तों को समझने लगे, विवेक के साथ लोगों को समझने लगे, परखने लगे अब आप। ये मैसेज है आपके लिए, आप ऐसा करेंगे। स्टे इन योर इंटीग्रिटी, और अब अपनी बात को सफाई के साथ, सच्चाई के साथ और दृढ़ता के साथ आप रखना सीखेंगे। ये मेरी इंटीग्रिटी है, ये मेरी बाउंड्रीज है, आप इसके अंदर नहीं एंटर कर सकते, आप मेरा अपमान नहीं कर सकते, आप मेरा डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप मेरे साथ ये बैड बिहेव नहीं कर सकते। इस तरह की अवेयरनेस इस व्यक्ति के बैड बिहेवियर की वजह से आपके अंदर आई है। अ सिचुएशन दैट कॉल्स फॉर ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन, और
कन्फ्रंटेशन से जो आप बचते रहे होंगे कि कैसे बात करूं, कैसे बोलूं, अच्छा नहीं लगता है, बुरा लग जाएगा, इन चीज़ों से भी आप थोड़े उभर गए हैं। अब अपनी बात को क्लियर कट आप कम्युनिकेट करते हैं, मेरे लिए ये चलेगा और मेरे लिए ये नहीं चलेगा, आपको पसंद है तो आप रहिए, आपको नहीं पसंद है तो रास्ता वो रहा रास्ता। इस तरह के क्लियर कम्युनिकेशन की हिम्मत इस व्यक्ति के इस इंसिडेंट के बाद आपके अंदर आई है, और नहीं आई तो अभी तक आएगी, ऐसा आपके लिए गाइडेंस है। द व्हील कार्ड, वाओ। और एंजल्स का ये भी मैसेज है कि इस व्यक्ति के साथ आपका बैड कार्मिक साइकिल, इस लेसन को सीखने के बाद, जैसे आप ये लेसन सीखेंगे, अपने दम पर खड़े होना, अपनी बात को कहना और इस व्यक्ति को इसका किए कि क्लैरिटी देना कि आई एम नॉट दैट पर्सन की जो आपकी ये सब रबिश को बर्दाश्त करेगा, ऐसा जब आप करना सीख जाएंगे, लेसन जब आप सीख जाएंगे, देन द व्हील, इस व्यक्ति के साथ आपके जो कर्मा है यानी बैड कर्मा जो साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगी, न्यू बिगिनिंग्स, नई साइकिल शुरू होगी। या तो ये व्यक्ति सुधर जाएगा, संभल जाएगा, अपनी गलती मानकर आगे से आपके साथ बैड बिहेव नहीं करेगा, या तो फिर ये व्यक्ति पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएगा और आप नए रिलेशन में, नई जगह पर आप एंटर कर पाएंगे। एंड ऑफ डिलेज, और इस व्यक्ति की वजह से आप जो अभी तक आपका समय बर्बाद हो रहा था, डिले हो रहा था आपको आगे जाने में, वो डिलेज भी अब नहीं होंगे। चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर हैप्पीनेस, और आप अपने जीवन जीने की दिशा बदल लेंगे, अपने डिसीजंस चेंज कर लेंगे, जो कि अल्टीमेटली आपको एक हैप्पी फ्यूचर की तरफ आपको लेकर जाएगा। और अगर आप ये सीख ले लेते हैं, अगर ये शिक्षा ले लेते हैं और फिर आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि चलिए एक दो कार्ड्स में और लेकर देखती हूँ कि आपका फ्यूचर में क्या लिखा है इस साइकिल के ख़त्म होने के बाद और इस व्यक्ति के साथ आपके टॉक्सिक इंटरैक्शन के ख़त्म होने के बाद। जो लेसन्स आपको सीखने थे वो सीख लेने के बाद अब आप फ्यूचर में क्या है जो आप फेस करेंगे, क्या है जो मेंडिंग, वाओ। सी देखिए, पहली चीज़ तो जैसा कि आप फ्यूचर में क्या देखेंगे, आपकी फ्यूचर में आप किसी भी तरह के बैड से बैड रिलेशन को कैसे हैंडल किया जाता है, या टूटे हुए रिलेशन को कैसे ठीक किया जाता है, या लोगों के साथ में अपने रिलेशन को कैसे मेंड करके रखा जाता है, कैसे ठीक करके रखा जाता है, ये आप सीख जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि रिलेशनशिप में सही बर्ताव करना, किसके साथ क्या बोलना है, कितना किसको लिमिटेशंस में रखना है नहीं रखना है, कितना किसको फ्रीडम देना है नहीं देना है, अपने ऊपर कितना किसको अधिकार देना है नहीं देना, ये इस तरह की समझ अब फ्यूचर में आपके साथ आ जाएगी। और इस एक व्यक्ति के साथ जो लेसन आपने सीखे हैं ना, इसकी वजह से आपके बहुत सारे दूसरे रिलेशंस भी अब अच्छे होने लगेंगे, दूसरे लोगों के साथ भी, क्योंकि आपको ठीक से बिहेव करना आ जाएगा। तो लाइफ में दूसरे लोगों के साथ और भविष्य में जो नए रिलेशन बनेंगे उनमें एक अच्छी तरीके से आप उन लोगों के साथ अब आगे बढ़ पाएंगे, टूटे हुए रिश्तों की मेंडिंग कर पाए। मेंडिंग का मतलब होता है रिपेयर करना, ठीक करना। तो अपने आप को रिपेयर करेंगे, अपने रिलेशंस को रिपेयर करेंगे, जो प्रीवियस रिलेशंस थे उनको रिपेयर करेंगे, और नए आने वाले जो आपके रिलेशन होंगे उनके साथ भी आप अच्छा पॉजिटिव वे में अब आप आगे बढ़ पाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड हायर पावर, वाओ, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, आप अपने हायर पावर में आएंगे, आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस में आएंगे, इंटीग्रिटी में आएंगे, अपने गाइड्स के साथ या अपने स्पिरिचुअल हायर सेल्फ के साथ आप जुड़ेंगे, स्पिरिट के साथ, गॉड के साथ या डिवाइन के साथ आपका ज़्यादा अच्छा बेटर कनेक्शन होगा। आप लाइफ को और उसकी हायर जो एम होता है, हमारे जीवन जीने का जो उच्च उद्देश्य होता है, उसको आप समझ पाएंगे। यानी कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी आप हाइट पर ले जा पाएंगे, और 3D रिलेशनशिप, 3D वर्ल्ड के अंदर, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी आप एक बेहतर इंसान के रूप में अब जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। एंड वाओ, द लास्ट कार्ड इज यंग कार्ड। आपके अंदर मैस्कुलिन पावर, आपके अंदर की जो मैस्कुलिनिटी है वो बैलेंस होगी। ये देखिए, यहाँ भी बैलेंस कार्ड है। आपकी इंटरनल मैस्कुलिन और इंटरनल फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होंगी, तो आप इमोशन और लॉजिक के बीच में ज़्यादा बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। नहीं तो आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की तरह पावर लेस फील करेंगे, ना ही आप डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की तरह ईगोइस्टिक होकर पावर का गलत इस्तेमाल करना सीखेंगे। संतुलन के साथ अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके एक बैलेंस्ड हैप्पी लाइफ, एक बैलेंस हाई स्पिरिचुअल लाइफ और एक बैलेंस फिजिकल लाइफ की दिशा में आप डेफिनेटली बढ़ेंगे। बहुत ही, चाहे इस व्यक्ति ने आपको कितना ही
हैरेस किया हो, परेशान किया हो, लेकिन अल्टीमेटली ये व्यक्ति आपके लिए एक वरदान, एक गिफ्ट ही साबित होगा। जब आप बैलेंस में आएंगे तब आप इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे और इस व्यक्ति का आप लेटर ऑन आप धन्यवाद कर पाएंगे। यदि ये व्यक्ति नहीं आता तो आपके अंदर इतने बड़े अच्छे सुधार नहीं हो पाते। तो ये थी रीडिंग उन सभी लोगों के लिए जो अब तक सोच रहे हैं कि क्यों इस व्यक्ति ने मुझे इतना परेशान किया या क्यों ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। अभी तक आपने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लानर का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है, या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अगर आप अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन का काम आप करना चाहते हैं, तो मेरे बनाए हुए इस माई माइंडफुल प्लानर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लानर को आप ऑर्डर कीजिए 2021 में। इसके साथ में अपने जीवन की एक ऑर्गेनाइज्ड शुरुआत कीजिए। बहुत कम कॉपीज़ अब मेरे पास में बची हुई हैं, बहुत जल्दी ही स्टॉक आउट हो जाएगा ये प्लानर। उसके बाद दोबारा मैं इसको इस डिज़ाइन में तो एटलीस्ट लेकर नहीं आऊँगी, तो आप जल्दी से इस प्लानर को ऑर्डर कीजिए 2021 को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, और वहीं से आपकी समस्याओं के सही सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट, यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी। और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर, और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर। सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट कर रही हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ, बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ एनर्जी हीलिंग को करने के लिए, क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा, और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं, तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर, और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की आता कर ले तू थाम के हाथ